उन्होंने कहा है तुम्हारी इस रूलिंग इशराफिया की औकात नहीं है कि आपके मफाद में किसी मुल्क से कोई मुआहदा कर सके, ये कह के गए हैं वो। मुझे भी बात खत्म करने देना। ईरान का इस वक्त जो वजीर है वो वहां मौजूद है, उनके साथ दोबारा डील करने के लिए सस्ते तेल के लिए, और वो इंडियन रुपी में खरीदेंगे। ब्लूमबर्ग ने स्टोरी दी है कि पाकिस्तान बजट इजंट इनफ टू अनलॉक आईएमएफ लोन। सिटी से अब मतलब अभी तक जो आपने शराइत पूरी की हैं वो आईएमएफ के कर्जे के लिए काफी नहीं है ब्लूमबर्ग के मुताबिक। पेट्रोल असल बात ये 310 पे जा रहा है काजी साहब, इससे मुश्किल वक्त ये गरीबों का शुरू हो। इंडिया जाके मुआहदे कर रहा है। ये रशियन ऑयल है जो इंडिया लेता है या जॉर्डन लेता है, वहाँ जो रिफाइनरीज हैं वो बात सामने आ गई है ना कि हम इसलिए नहीं लेते रशियन ऑयल कि उनका जो ऑयल की रिफाइनरी अलग होती है। हाँ, पाकिस्तान तो बाहर तो क्या मेरी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है। रूस के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं अमेरिका की तरफ से और यूरोप की तरफ से, जो आपके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, और यही मुफ्ता इस्माइल कह रहा है कि अगर हम लेंगे तो हमारे पे उड़ा देंगे हमें। बना लो या बिजली बना लो। अच्छा, तो स्टॉक मार्केट धड़ करके नीचे गिर गई, ये मतलब है ना कि लोगों को इत्मीनान नहीं है स्टॉक मार्केट के पास रिजर्व रह गया, आपके पास तो पैसा नहीं है, अब लोगे कहां से, खरीदोगे कहां से? यही श्रीलंका। फिर आगे से ये जवाब होता है कि जी वो इंडिया ले सकता तो आप क्यों नहीं ले सकते, आप तो घुटने टेक दिए। और इंडिया इसलिए ले सकता है कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं है। क्यों नहीं है सैंक्शंस? इंडिया अमेरिका का पार्टनर है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक समय था जब ईरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश था। 2019 के बाद भारत ने तेल लेना बंद कर दिया। इसके पीछे अमेरिका प्रतिबंधों का कारण बताया गया, लेकिन अब ईरान चाहता है कि भारत फिर से तेल का आयात शुरू कर दे, और इस पर दोनों देशों के बीच विस्तार पूर्वक बातचीत भी हुई है। ईरान भारत को सस्ता तेल देने के साथ साथ इसकी अदायगी डॉलर की बजाय भारतीय रुपए में चाहता है। उसने भारत को स्थानीय मुद्रा में व्यापार का बड़ा ऑफर दिया है। ऐसे में संभव है कि भारत और ईरान के बीच आने वाले दिनों में तेल को लेकर बड़ा करार हो जाए। अगर ऐसा होता है तो भारत में तेल की कीमतें काफी कम हो जाएंगी और रुपए में इसकी पेमेंट से भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत अब ईरान से और सस्ता तेल लेने जा रहा है और इसकी पेमेंट रुपए में होगी। उन्होंने कहा है तुम्हारी इस रूलिंग इशराफिया की औकात नहीं है कि आपके मफाद में किसी मुल्क से कोई मुआहदा कर सके, ये कह के गए हैं वो। मुझे भी बात खत्म करने देना। ईरान का इस वक्त जो वजीर है वो वहां मौजूद है, उनके साथ दोबारा डील करने के लिए सस्ते तेल के लिए, और वो इंडियन रुपी में खरीदेंगे। ये नालायक नाअहल आपकी इशराफिया और एन ब्लॉक सारी की सारी ये आपके मफाद में क्या मसला है? रूस को एक टेलीफोन करो, वो मार्केट में बैठे हुए हैं, हट्टी खुली हुई है, और मुआहदा कर लो। मुआहदे के लिए कुछ और आप आखिरी बात, और आप कहते थे कि हम इनको लेके आएंगे तो ये तो बड़े प्यारे हैं वेस्ट के। भट्टी साहब की सुन, एक तो नंबर एक इसको लेके आए थे, उसको लेके आए थे ना, ये इमरान खान खुद आया था, इसको भाई लोग लेके आए थे, इनको भी ले आए, ये तो पहले असलियत आ गई ना। दूसरी बात, मैं तो ये कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि मुझे अफसोस है कि ये पॉइंट स्कोरिंग करते जा रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग करते जा रहे हैं। पेट्रोल असल बात ये 310 पे जा रहा है काजी साहब, इससे मुश्किल वक्त ये गरीबों का शुरू होगा। आपके यहाँ पाइपलाइन ईरान लेके आया हुआ था जो जरदारी साहब ने मुआहदा किया था, आपने आगे क्यों नहीं बनाई? इंडिया जाके मुआहदे कर रहा है। भट्टी साहब ये मुश्किल वक्त नहीं, ये अजाब है, खुदा की कसम ये अजाब है। एक आम आदमी को सामने रखें, अल्लाह ताला ने आपको पोजीशन दी है। मुझे बताएं ये 300 रुपए पे पाकिस्तानी जिंदा रहेगा? बस इसका जवाब है ना। दूसरा उन्होंने क्या कहा जो आपने 330 कह रहे हैं कि आप रूस से लोगे कि आपके पास 900 आपके पास रिजर्व रह गया, आपके पास तो पैसा नहीं है, अब लोगे कहां से, खरीदोगे कहां से? यही तो मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब है श्रीलंका बनाने की बुनियाद काफी अर्से से ढल गई है। साहब ठीक आप कहते हैं श्रीलंका की बुनियाद, मगर बात यह है कि जब रियासत को आप भिखारी बना दें और खुद आप अरबों डॉलर पर बैठ के हुक्मरानी कर रहे हो तो फिर ऐसी दुनिया बनती है। तो जो इंडिया के वाले से हम बता रहे हैं कि इंडिया इस वक्त कोशिश कर रहा है सस्ता तेल लेने की। हमारे तो एक अंदाज है ना खान साहब का, एम ही बयान दे देना, इंडिया इस पे काम कर रहा है। जरा थोड़ी डिटेल दें हमें, वो क्या सिचुएशन है? हालांकि IMF और जो वेस्ट है वो तो ईरान पहले बहुत उसकी फ्रिक्शन ऑफ ऑयल उधर से आता था, अब जब से उन्होंने सस्ता किया है उनके पास फैसिलिटियां हैं, तो हम क्यों नहीं ले सकते? पाकिस्तान को क्या तकलीफ? सब ये मेरी भी रहनुमाई फरमाए, अगर जो अमेरिका का सही दोस्त तो भारत है ना, वो ले सकता है, हम क्यों नहीं ले सकते? जरा रहनुमाई फरमाए आम लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं।
देखें भट्टी साहब, बात यह है कि आपके हुक्मरान तबके में इतनी सख्त नहीं है, इतना विजन नहीं है। उनका ही दो दो पैसे के मफादात से बंधे हुए लोग हैं। यार तुम तारीख में रहते हो, तारीख बना रहे हो, एक हुक्मरान बन जाते हो तुम, उसके बाद क्या होते हैं पैसे, क्या होते हैं, फिर क्या होता है पैसे। मतलब मैंने केरला का 3 दफ़ा का चीफ मिनिस्टर या 2 दफ़ा का चीफ मिनिस्टर जो है एक छोटे से मकान में नंगी चारपाई पे लेटा हुआ था। मतलब ये है ना, ये सोच और फिक्र। जब आप इस करियाना सोच को ले आते हैं सियासत में, तो फिर सियासत। अच्छा काई साहब, एक बात बताऊँ आपको, आपके सरकारी इदारों का ये हाल है कि चीफ इलेक्शन कमीशन है जो इस वक्त नून लीग का कोई मेरा ख्याल पर्सनल सेक्रेटरी है या क्या है, उसने अपने भाई के लिए सरगोदे में ही सारी कर दी। तो यार इस मुल्क को लूटने आए हो कि बनाने आए? तो अभी आपका क्या ख्याल है कि आज ये अमेरिका चले जाएंगे और वहाँ अगर इनको बाइडन मिल जाता है तो फिर ये सारी एंटी अमेरिकनिज्म खत्म हो जाएगी ना, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ खत्म हो गई थी। यहाँ तो प्रॉब्लम बना हुआ है उनकी तरफ से। वो कहते हैं ये क्या बंदा आप ले आए हैं, ये किस किस्म की बातें कर रहा है। यही तो आप पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप निकला है, कोई वहाँ बात नहीं, इसकी इसीलिए कोई जवाब नहीं आया। अब ये कहते हैं कि जी वो तो उस वक्त की बात थी, तो हम तो तेल लेने जा रहे थे, उसका पता चल गया कि ये रशियन ऑयल है जो इंडिया लेता है या जॉर्डन लेता है, वहाँ जो रिफाइनरीज हैं वो बात सामने आ गई है ना कि हम इसलिए नहीं लेते रशियन ऑयल कि उनका जो ऑयल की रिफाइनरी अलग होती है, वो यूराल ऑयल है, उसके अंदर बहुत मुख्तलिफ कंटेंट है उसको क्लीन करने के लिए, और वो इसीलिए सस्ता भी है। उसके लिए अलग एक रिफाइनरी चाहिए होती है जो इंडिया में बनाई हुई है, 1950-60s की बनी हुई है वहाँ तो, जबकि रूस बहुत बड़ा इन्वेस्टर था इंडिया के अंदर। तो इंडिया तो उसको रिवाइव करता जा रहा है, अपग्रेड करता जा रहा था, और इसीलिए वो रूस से तेल लेता है और उसको रिफाइन करता है, और वो सस्ता भी मिलता है। अब आपके यहाँ तो फैसिलिटी नहीं है उसको रिफाइन करने की, आपकी कोई रिफाइनरी सोवियत ऑयल नहीं कर सकती, रशियन ऑयल नहीं कर सकती। तो ये हमें ड्रामा कर दिया जी। फिर जहाँ तक ये गंदम की बात है, ये तो आमतौर पे आप रूस और यूक्रेन से लेते थे। अब जो सूरत हाल लगी हुई है, ना आप यूक्रेन से ले सकते हैं ना आप रूस से ले सकते हैं। रूस के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं अमेरिका की तरफ से और यूरोप की तरफ से, जो आपके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। और यही मुफ्ता इस्माइल कह रहा है कि अगर हम लेंगे तो हमारे पे उड़ा देंगे हमें, ठीक। और फिर आगे से ये जवाब होता है कि जी वो इंडिया ले सकता तो आप क्यों नहीं ले सकते, आपके तो घिटने टेक दिए हैं। और इंडिया इसलिए ले सकता है कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं है। क्यों नहीं है सैंक्शंस? इंडिया अमेरिका का पार्टनर है क्वाड के अंदर, वो चाइना के खिलाफ जो महाज बनाया हुआ इंडिया उसका हिस्सा। तो ये बातें सारी हवा में ये कर रहे हैं, कोई इरादा नहीं था तेल वेल लेने का, ना ही वो लेते भी तो उनको रिफाइन नहीं कर सकते थे। तो अब जाके एक इंटरव्यू की है एक सहाफ़ी ने, रशियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान, उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। उन्होंने एक तो ये कहा है कि जी वो तो कोई MOU के लेवल तक बात नहीं पहुंची, कोई MOU तक बात ही नहीं हुई कि हम ये करेंगे या नहीं करेंगे। अलबत्त अगर ये करना चाहें किसी स्टेज पे तो हम बात करने के लिए जा रहे हैं, मगर इन्होंने हमारे साथ कोई बात नहीं की। हाँ, इन्होंने एक खत लिखा था और मगर उसका हमने कोई जवाब नहीं दिया, बिकॉज हमें समझ नहीं आई कि ये खत क्यों आ गया। ठीक है, उसका कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि उन्होंने भी सोचा होगा ये खत कितों आ गया, गलती हुई कोई नहीं तो खत कितों आ गया। जी तो सलाम दुआ लैन आया सी, तो होर असीं कुछ करना ही नहीं सी।